ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो मस्कुलर सिस्टम से के साथ रिलेट कर रहा है और हमारे साथ जो है वो वेल नोन डॉक्टर मिस्टर मोहम्मद उमैर साहब, उमैर रंजन साहब, जो आज का सेशन कंडक्ट करें। सर, आप इस वक्त होस्ट हैं, यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम तमाम पार्टिसिपेंट्स को। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमैर अंजुम है। मैं एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ और मैं क्लिनिकली वर्क कर रहा हूँ अभी एक हॉस्पिटल में। और मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा टीडब्ल्यूसी को, उन्होंने जो मौका दिया है आज का जो है सेशन कंडक्ट करने का। और होपफुली आप लोग इससे कुछ बेनिफिट्स ही हासिल करेंगे। इंशाल्लाह करते हैं इसको फॉर्मली स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बींग्स हमें बेसिक जो है वो ह्यूमन एनाटमी कम से कम अपने जिस्म के बारे में ज़रूर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम योगा करते हैं या कुछ भी है एज अ डॉक्टर या कुछ भी, लेकिन एज अ कॉमन पीपल भी हमें अपनी बॉडी एनाटमी का थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो सब मैं कवर कर सकूं जितना टाइम है उसके अंदर इंशाल्लाह। और आज का टॉपिक जो है वो है मेजर मसल ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैं कोशिश करूंगा कि सारे जो हमारे पोर्शंस हैं ह्यूमन बॉडी के, उनके जो मेजर मेजर मसल्स हैं, मसल्स तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हैं, 600+ मसल्स हैं हमारी बॉडी में। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम जो मेजर मसल्स हैं सिर्फ उसी को भी फोकस करें और इंशाल्लाह बाकी फिर देखते हैं। मैं भी स्लाइड शेयर करूंगा। अगर किसी को नज़र ना आए स्लाइड तो फिर मुझे बताइएगा, और यहाँ मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही तो भी मुझे बताएं, मैं एक मिनट एडमिट कर लूँ। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई शक नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर आ रही है तो ओके। जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है। अच्छा, हमारे पास तो हाँ, मैंने स्क्रीन शेयर करना शुरू किया है। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है जो मैंने शेयर की है? आ रही है, जी आ रही है, जी, सॉरी। आ रही है। ओके, हाँ, यस क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है जी उसमें? जी, नहीं, क्लियर क्लियर मैंने क्लियर। क्लियर। मेजर ओके मसल ग्रुप ऑफ ह्यूमन बॉडी। जी। मेजर मसल ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जी। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो मैं मसल की डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा कि मसल होता क्या है असल में, पट्ठा जिसे हम उर्दू में कहते हैं। मसल जो होता है अ बैंड और बंडल ऑफ फाइब्रस टिश्यूज इन ह्यूमन और एनिमल बॉडी दैट हैज द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, प्रोड्यूसिंग मूवमेंट्स और इन और मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जिसका मतलब है कि जो पट्ठा होता है वो असल में जो हमारे पट्टे हैं या तो सिर्फ इंसानों में या तो फिर जो जानवर है उनमें मौजूद है। बाकी एक जो पट्टा है उसकी जो मेजर प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इट कैन शॉर्टन और इट कैन लेंथन एज वेल। एक मसल जो है वो छोटा हो सकता है और खिंच सकता है, उसमें ये एबिलिटी है। और जब भी मसल, आपको पता है जो हमारे मसल्स हैं उनकी बेसिक 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो हमारे जो स्केलेटन हमारी जो हड्डियां हैं उनके साथ जुड़े होते हैं। दूसरे जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स डेवलप ऑर्गन्स में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे सब खाने का जो सारा निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें सारे के सारे हमारे पास स्केलेटल मसल्स आते हैं। हमारे मुंह की नाली, जो हमारे खाने की नाली है, वहां से लेके और नीचे जो सारा जो सिस्टम है, जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं। और जो तीसरी टाइप है मसल्स की, वो हमारी कार्डियक मसल्स होते हैं, जो हमारे दिल के मसल्स हैं। लेकिन तीनों में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि तीनों जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तीनों में कॉन्ट्रैक्ट करने की, छोटा होने की एबिलिटी होती है। जो हमारे अब, लेकिन हम बेसिकली जो योगा रिलेटेड है हम लोग स्केलेटल मसल्स को जो है वो फोकस करेंगे, क्योंकि जो हम लोग योगा में जो पॉजेस करते हैं, जो पोस्चर्स करते हैं, जो बॉडी मेंटेन करते हैं, वो अपनी बोन्स की मूवमेंट की मदद से करते हैं। और हमारी बोन्स जो होती हैं वो तभी मूव करती हैं जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे इस पे डेफिनेशन में जी लिखा, जी जी। जी सर, मैंने ये पूछना था, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है वो यही है कि इट मसल शॉर्टनिंग, टाइटनिंग एंड लेंथनिंग ऑफ द मसल, इट मींस ए मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी मसल जो है बिल्कुल ना, ऐसे ये तीनों तीनों काम करता है।
छोटा बिल्कुल भी होता ऐसे है, बड़ा भी होता है और बड़ा भी सिकुड़ता होता भी है, है, फैलता भी है। सिकुड़ता, जी बिल्कुल ऐसे। मैंने जी इसलिए जी डेफिनेशन में कहा कि जो जी जी मसल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है जो मसल है वो शॉर्टन भी हो रहा है और लेंथन भी हो रहा है। ओके। एक्चुअली अब मैं इसको भी अगर यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ, वैसे चीज थोड़ी आगे की है, एक दो लेक्चर्स बाद की, लेकिन अभी थोड़ा सा अगर आपको समझ आए तो मैं बताता हूँ। हमारे बॉडी में जैसे अगर मैं अपनी बाइसेप की, अगर आपको मेरा अभी नजर आए, एग्जाम्पल मैं अब अपने ऊपर ही दे रहा हूँ, कि जब हम लोग ये कंधे पे हाथ रखते हैं, जो हम ये फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो ये बाइसेप होता है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप फील करें तो मेरा जो बाइसेप है ये बनता है, ठीक है, और छोटा हो रहा है। लेकिन जो हमारे पीछे का मसल होता है जिसको हम लोग ट्राइसेप कहते हैं, एट द सेम टाइम वो लेंथन हो रहा होता है। आप खुद भी फील करके देखें, आपको समझ आएगी कि जी इसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म। ये एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है एंटेगोनिज्म। इसका मतलब होता है कि जो पट्टा होता है वो तभी मूव करता है जब एक तरफ का जो पट्टा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करे और दूसरी तरफ का जो पट्टा होता है वो लंबा हो। इसलिए यानी हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट, इसको उर्दू में जी कह जी, सकते हैं इसको जी मुखालिफ मसल, इसका मुखालिफ, हाँ जी मुखालिफ मसल, बिल्कुल, मत वाला मसल, मुखालिफ काम करें, मुखालिफ उल्टा काम करें। उल्टा कि जो उल्टा जो बाइसेप्स मसल हैं, है जी। जी बिल्कुल, बाइसेप्स जो है वो छोटे होंगे, ठीक है, दोनों करीब आएंगे, जो उनके दो एंड्स हैं। और जो आपके बाकी हैं, जो दूसरा मसल है दूसरी तरफ का, वो लेंथन होगा। आप लोगों ने अगर पहले लेक्चर्स लिए हो तो आपको पता होगा कि एक जो पट्टा होता है उसके तीन हिस्से होते हैं। देर आर द थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ ह्यूमन मसल। एक होती है बेली मसल की, एक होता है ओरिजिन, और एक होता है इंसर्शन। आपको पता है इनके बारे में? जी नो ओरिजिन, ओरिजिन इंसर्शन का मतलब तो ये ना, ओरिजिन में तो ये होता है ना कि एक जो इंसर्शन यानी अंदर वाला मसल शायद। नहीं नहीं, हाँ मैं इसको बताता हूँ। जी, क्लियर कर देंगे, थैंक यू। जी, मसल की बेली होती है, जो ज्यादा मसल का बल्क होता है, जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मसल बेली। जैसे अगर मैं बाइसेप बना रहा हूँ तो ये जो चीज उभर रहती है ये होती है मसल की बेली, ठीक है, सेंट्रल पार्ट। जी जज़ाक, ठीक हो गया। फिर दूसरा जो मसल होता है उसके दो दूसरे जो होते हैं, एक होता है ओरिजिन और एक होता है इंसर्शन। ओरिजिन जैसे नाम बता रहा है कि वहां से पट्टा निकलेगा, ठीक है, वहां से ओके पट्टा ठीक है, शुरू होगा, ठीक ठीक है। हो गया सर, और एक ठीक हो होती है गया। इंसर्शन, जहां जाके पट्टा लगना है, सही ओके है। ओके, यस यस यस, ठीक जैसे हो गया अगर सर। मैं बाइसेप की बात करूं तो बाइसेप जो है जो ओरिजिनेट कर रहा है वो हमारे यहाँ पर, यहाँ से ओरिजिनेट करता है शोल्डर के पास से, ठीक है। मैं ज्यादा बेसिक एनाटमी, मतलब ज्यादा डिटेल एनाटमी में नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है। उसके अटैचमेंट यहाँ शोल्डर के पास है, ठीक है, और जो मतलब निकल रहा है उस ओरिजिन। और जो इंसर्शन है नीचे एल्बो पे है, ठीक है। ओरिजिन वो पोर्शन होता है जो मूवमेंट के दौरान हिलता नहीं है जगह से, वो जगह चेंज नहीं करेगा, ठीक है। जबकि जो इंसर्शन वाला पॉइंट होता है वो करीब आता है हमेशा ओरिजिन के, ठीक है। अगर मैं ठीक। एल्बो मूव करूं, मैंने अपनी ये जो नीचे वाला फोर आर्म है इसको मूव करना है, तो मेरा बाइसेप जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेरी इंसर्शन मूव करके ओरिजिन की तरफ आएगी, ठीक है। ओके ठीक है। इसलिए हम इसको इंसर्शन कहते हैं नीचे वाले पोर्शन को, और ऊपर वाले पोर्शन को ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और सेंटर को हम बेली कहते हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा ये चीज, ये थोड़ा सा जी कॉन्सेप्ट, ठीक यस है। यस आ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे मूव करता हूँ, और आगे उसमें लिखा हुआ है हमारी डेफिनेशन में कि ये मसल जो होता है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमेशा मूवमेंट करवाता है, क्योंकि जो पट्टा है वो हड्डी पे लगा हुआ है। जब भी आपके इंसर्शन ने मूव करना है तो इंसर्श जहां आपका पट्टा इंसर्ट हुआ हुआ है, जहां जाके लगा हुआ है, वो उस हड्डी को खींच के अपनी तरफ लाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फोर आर्म को खींच के अपने कंधे की तरफ ला रहा हूँ, ठीक है, तो ये मूवमेंट हुई है। और सेकेंडली, हमारा जो है ये मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मेंटेन करते हैं पोजीशन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल अभी मैं बैठा हूँ, ठीक है, मेरे कमर के पट्टे एक्टिवेट हैं, ठीक है, वो मेरे जो एरेक्ट पोर्शन है, मेरा जो एरेक्ट पोजीशन है, जो बिल्कुल सीधा बैठने की जो एक हालत है, उसको भी मेरे जो पट्टे हैं वो पोजीशन मेरी मेंटेन करवा रहे हैं, ठीक है। तो पट्टे का काम, जब भी पट्टा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो या तो हम मूवमेंट को जनरेट करेगा या तो फिर हमारी बॉडी की एक स्पेसिफिक पोजीशन जो होगी उसको मेंटेन करवाएगा। इतना क्लियर है सबको? जी जी चलें, मैं अगर किसी को क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, या एंड पर मैं लूंगा तो आप सारे क्वेश्चंस लिख ही जाएं बेशक एक तरफ, ठीक है। तो फिर एंड पर एक सेशन क्वेश्चन आंसर्स का रख लेंगे, सही। ठीक है। ओके, चले अगली स्लाइड आपको होपफुली शो हो रही होगी। अब मेरे पास है अगली जो स्लाइड है वो नेक मसल्स की, ठीक है। नेक के बहुत सारे मसल्स हैं, ठीक है। हमारे सुपरफिशियल मसल्स होते हैं जो कुछ ऊपर होते हैं, कुछ डीप मसल्स होते हैं, इंटीरियर के हैं, पोस्टीरियर के हैं। बट अभी जो मैंने लेक्चर के लिए मसल चूज की है वो सबसे मेन मसल है नेक का,
जिसको हम स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल कहते हैं, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो। जी एसएमसी स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, एसएमसी के SCM, नाम से भी है। बिल्कुल एससीएम जी SCM, इसको जी शॉर्ट फॉर्म में SCM मसल कहा जाता है, ठीक है। जी ठीक हो गया। साहिब स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड भाई मसल आप जो जो है होता ना है, जो है वो, एक मिनट भाई, साहिब भाई जी आप जो जी है ना लेक्चर को प्रोसीड करने दें। आप क्वेश्चन आंसर्स और जो है ना वो बाद में रखें, ताकि जो है ना मोमेंटम, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है भाई के पास। तो ओके मैं ये सर चाह रहा हूँ ओके कि मैक्सिमम जो है, ओके चीज और कवर कर अगर लीजिए। आपके माइंड में भी क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट, और लास्ट में जो है वो डॉक्टर साहब जो है ना वो हर एक को इक्वली टाइम देंगे। ओके ओके जी बिल्कुल, प्लीज। हाँ बिल्कुल ये सही है। आप लोग क्वेश्चन एक तरफ राइट डाउन कर ही जाएं, और एंड पर जब मैं क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखूंगा तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके चलें, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ आगे। स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल जो होता है एक प्रोमिनेंट मसल है जो कि नेक रीजन में मौजूद होता है। इट हैज टू मेन ओरिजिन्स, इसके दो ओरिजिन्स होते हैं, ठीक है। पट्टे के एक से ज्यादा ओरिजिन हो सकते हैं। इसके जो पहला ओरिजिन होता है वो स्टर्नम, जो आपकी ये जो चेस्ट बोन होती है, बिल्कुल ठीक है, इसका एक हिस्सा चेस्ट बोन से निकलता है, दूसरा इसका क्लेविकल, जिसको हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं। ये यहाँ से निकलता है और जाकर इंसर्ट होता है आपके मेस्टॉइड प्रोसेस पे। आपका मेस्टॉइड प्रोसेस जो होता है ये आपके कान के बिल्कुल आगे, ठीक है, बिहाइंड द ईयर, सॉरी, कान के बिल्कुल पीछे यहाँ पे, इस ये टेम्पोरल बोन होती है हमारे हेड की, ठीक है, यहाँ जाके अटैच होता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं, इसके 3 फंक्शंस होते हैं आपके SCM मसल के। सबसे पहले नेक को रोटेट करवाता है, जैसे अगर मैं अभी इस तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, तो ये नेक की रोटेशन है, ठीक है। अगर मैंने ये देखे, अगर मैं इस वाले पट्टे की, अपने लेफ्ट साइड के पट्टे का बात करूं, तो अगर मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ राइट साइड पे, तो ये जो रोटेशन ऑपोजिट साइड को हुई है, ये मेरे लेफ्ट साइड के स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल ने करवाई है, ठीक है। अगर मैं राइट साइड के मसल की बात करूंगा तो लेफ्ट साइड की जो रोटेशन है वो ये वाला करवाएगा, राइट साइड का। तो ऑपोजिट साइड की जो रोटेशन है वो SCM मसल करवाता है। दूसरा इसका जो एक सब फंक्शन होता है, मतलब मेन फंक्शन नेक की रोटेशन है। जो इसका दूसरा फंक्शन है वो है नेक की फ्लेक्शन करवाना और नेक को एलिवेट करवाना, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके जी चलें, इसको जो नर्व से वो करती है, इनर्वेट करती है, मतलब हमारा जो ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं इस मसल को जो एक्टिवेट करते हैं, वो एसेसरी नर्व होती है। उस नर्व का नाम होता है एसेसरी नर्व, जिस जो कि क्रेनियल नर्व 11 होती है, एंड रिसीव करती है सम सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सस। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखें कि एसेसरी नर्व जो होती है इसको सप्लाई करती है। अगर क्लिनिकली मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूं एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट कि SCM की क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है, तो जब भी आपका SCM टाइट हो जाता है किसी भी वजह से, पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, स्टैटिक पोस्चर की वजह से, रात को तकिया लेके सोए हैं, हाथ रख के सोए हैं, ऊंचा तकिया रख के सोए हैं, तो उसकी वजह से आपकी ये पट्टा सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द रहती है, आपको टेंशन हेडिक हम कहते हैं जिसको, कि जैसे लगता है जैसे टेंशन जब होती है तो सर में एक अजीब सी दर्द स्टार्ट होती है ना, तो इस पट्टे के खिंचाव की वजह से टेंशन हेडिक स्टार्ट होती है। और अक्सर जो SCM बच्चों में या बड़ों में भी, लेकिन छोटे बच्चों में हम अक्सर देखते हैं कि उनका ये पट्टा जब पैदा होते हैं तो पट्टा टाइट होता है, तो उनकी गर्दन एक तरफ झुकी होती है। इसको हम लोग मेडिकली टॉर्टिकोलिस का नाम देते हैं या फिर रे नेक का नाम देते हैं। इसको भी हम फिजिकल थेरेपी से डील करते हैं बच्चा जब छोटा होता है, लेकिन अगर सर्टेन एज से ज्यादा बड़ा हो जाए फिर हम लोग इसको सर्जिकली रिलीज कर देते हैं, इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। तो आप ये चीजें, अब आप देखें, अगर आपको आपके आसपास कोई ऐसा ऐसा सिनेरियो नजर आए तो आप लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप उन्हें बताना चाहिए कि इसकी फिजिकल थेरेपी करवाएं टाइम रहते हुए, वरना फिर इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाया जाए। इसका पॉसिबल है ट्रीटमेंट। अच्छा, नीचे आप ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये विजुअली मैंने पिक्चर्स ऐड की हैं, अब आप लोग देख सकते हैं इसमें, इस पिक्चर को गौर से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए नीचे अगर आप देख रहे हैं तो जो सबसे पहला है वो मीडियल क्लेविकल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो रेड वाले पोर्शंस हैं ये ओरिजिन को शो कर रहे हैं, ठीक है। मसल, एक जो मसल, इसके दो हिस्से हैं, दो हेड्स हैं, एक आपका क्लेविकल से निकल रहा है, एक आपका स्टर्नम आगे चेस्ट बोन जिसको हम कहते हैं वहां से निकल रहा है। और ये ऊपर जाता हुआ आपके कान के पीछे वाली हड्डी, जिसको मेस्टॉइड प्रोसेस कहते हैं, वहां पर जाके लग रहा है। देखा आप सबने? यस जी ब्लू से मैंने यहाँ ब्लू से इंसर्शन शो की हुई है, रेड से आपकी ओरिजिन शो किया हुआ है, और बीच में आपका ये मसल बेली है। ये जितना भी पट्टा बड़ा फूला फूला से जो एरिया है, इसको सेंटर में हमने मसल की बेली कहना है, ठीक है। क्लियर है? सही सही
चले नेक्स्ट मसल ग्रुप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, ठीक है, सबको नाम पता होगा, बाइसेप्स, बाइसेप मसल्स, ठीक है। इसका साइंटिफिक जो पूरा नाम है, मेडिकल टर्म में इसको बाइसेप ब्रेकाई कहते हैं, ठीक है। बाइसेप का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू, ठीक है। तो जो बाइसेप होता है इसके भी दो हेड होते हैं। ये अपर आर्म का मसल है आपके। मैं अगर अपने बाजू की बात करूं तो आपको शो होगा कि हमारे बाजू के दो हिस्से बनते हैं, एक हमारा शोल्डर से एल्बो तक और एक एल्बो से रिस्ट और हैंड, ठीक है। तो ये जो एल्बो तक है ये आपका अपर आर्म होता है, ये नीचे वाला जो है लोअर आर्म होता है, ठीक है, जिसको हम फोर आर्म कहते हैं, सही है। तो जो बाइसेप है वो हमारे अपर आर्म का एक मसल है, इसके दो हेड्स होते हैं। कितने हेड्स होते हैं? दो हेड्स दो होते हैं। दो जी जी, ठीक है। अच्छा, एक हेड जो होता है वो शॉर्ट होता है और दूसरा लॉन्ग हेड होता है, मतलब एक थोड़ा छोटा होगा और एक थोड़ा लंबा होगा। जो शॉर्ट हेड होता है वो आपका, अब यहाँ पर फिर थोड़ी एनाटॉमिकल टर्म्स लिखी हुई है, ठीक है, मेडिकल रिलेटेड, तो वो बेशक आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। जो शॉर्ट हेड होता है वो ओरिजिनेट करता है कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला। स्कैप्यूला हम कहते हैं पीछे पर वाली हड्डी को, आपके जो पीछे कमर की जो होती है हड्डी, जो दो पर होते हैं, उसको हम मेडिकल टर्म में स्कैप्यूला कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक प्रोसेस होता है छोटा सा, कोराकोइड प्रोसेस। जो शॉर्ट हेड है वो उस पे से निकलता है और इसका काम होता है आपकी एल्बो को फ्लेक्स करवाना और शोल्डर को भी। मूवमेंट्स आपको पता है, आती हैं आप लोगों को? शोल्डर फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्शन, पता है जी चीजें जी ये? जी सर, पता है नो पता है। सर, ओके जो तो ठीक है। मेडिकल के रिलेटेड है उनको पता है, जो मेडिकल के रिलेटेड नहीं है उनको नहीं पता है। हाँ। ओके ओके ओके, आई सी, ओके आई सी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई कि मैं जो है वो साथ कोई या तो किसी को एज अ मॉडल भी ऐड किया जाए ताकि वो चीजें हेल्प कर सके। चल अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद आपको डेमो दे दूं थोड़ा सा। शोल्डर को सिर्फ आगे की तरफ उठाना है, ये शोल्डर की फ्लेक्शन है, ये देखें। अगर मैं पूरा बाजू उठा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, दिस इज शोल्डर फ्लेक्शन, ठीक है। और अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये देखें, ये एल्बो की फ्लेक्शन है, ठीक है। अच्छा अच्छा, सही। चलें, ये दोनों काम जो है, शोल्डर को फ्लेक्स करवाना, एल्बो को फ्लेक्स करवाना, आपके बाइसेप का काम होता है, शॉर्ट बाइसेप का, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप। जो लॉन्ग हेड होता है ये ओरिजिनेट करता है सुप्राग्लिनोइड टुबरकल। फिर से आपकी जो आपका शोल्डर होता है, यहाँ पर एक जगह होती है, उसको हम कहते हैं सुप्राग्लिनोइड टुबरकल, ठीक है। ये भी यहाँ से निकलता है और ये भी आपकी एल्बो की फ्लेक्शन और शोल्डर को स्टेबलाइज करवाता है। मतलब शोल्डर आपको पता है एक अनस्टेबल जॉइंट है, ठीक है, उसमें मूवमेंट ज्यादा होती है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप जो है ये भी काम करता है। बाइसेप्स के बारे में और हम आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज लगे तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। है थोड़ी सी तेज। थोड़ी सी तेज है चले ठीक है, जी मैं जी। थोड़ा स्लोली बोलता हूँ। द बाइसेप्स आर, अच्छा, जो बाइसेप्स होते हैं उनका जो मेजर काम होता है वो आपकी फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, ठीक है, सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म, आर्म की सुपिनेशन। ये देखें, ये आपका बाजू मैंने रखा, अगर होपफुली नजर आ रहा है। अभी मेरा हाँ, बाजू प्रोनेशन में है। किसमें है? उन्नीस। प्रोनेशन में। अगर मैं ये रोटेट करके सीधा करूंगा, ये मैंने सुपिनेट किया, ठीक है। जो आपका पाम है, आपकी हथेली, जब वो ऊपर को फेस करती है इसका मतलब होता है मैंने अपने हाथ को सुपिनेट किया, एल्बो को सुपिनेट किया, ठीक है। और जब मैं एल्बो को, अपने पाम को, हथेली को नीचे करता हूँ, इसका मतलब मैंने उसको प्रोनेट किया। उन्नीस। जैसे सर सुपाइन की सुपीनेशन पोजीशन, और जब आप उल्टा लेटते हैं तो उसको कहते हैं प्रोनोन पोजीशन। एग्जैक्टली। जब हम लोग सीधा लेटते हैं, जैसे हम लोग मुंह पर करके छत की तरफ देख के लेटते हैं, उसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं। जब हम लोग तकिए के अंदर मुंह रख कर कमर हमारी ऊपर होती है, स्पाइन उल्टी तरफ होती है, तो उसको हम लोग प्रोनेशन कहते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, अच्छा, बाइसेप की अगर मैं स्ट्रेंथनिंग, अब फिर से बात आ गई कि आपको पता है जब हम जिम जाते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा फोकस ही बाइसेप्स पे होता है। हम लोग स्टार्ट ही बाइसेप की कर्लिंग से करते हैं। और दूसरा जो होता है कि जो हमारे पास रिहैब के पेशेंट्स भी आते हैं, स्ट्रोक का पेशेंट आया हमारे पास, फालिज का पेशेंट आया, तो उसको भी जो है सबसे ज्यादा हम लोग बाइसेप्स की ही एक्टिविटी करवाते हैं, क्योंकि उसने खाना खाना है, उसने कपड़े बदलने हैं, उसने कंघी करनी है, पानी पीना है, ग्लास उठाना है। तो ये जो छोटे छोटे काम है डेली के, ये सारे जो काम है हमें हमारा ये बाइसेप करने में मदद करता है, ठीक है। हत्ता के चाबी खोलनी है, चाबी लगानी है, ये सारे जो सुपिनेशन के काम है, चम्मच पकड़ना है, ये सारे काम बाइसेप्स के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल होता है
तो इसको जो है वो हमें एक्टिवेट करवाना पड़ता है एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, इस पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसकी जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज में बाइसेप कर्ल्स हैं, हैमर कर्ल्स हैं, चिन अप्स हम करते हैं, ठीक है, जो पेशेंट्स यहाँ ज्यादा, वो अकॉर्डिंग टू हम प्लान चलते हैं फिर प्रॉपर फॉर्म। लेकिन हर एक्सरसाइज आपको पता है प्रॉपर फॉर्म, हल्का हल्का ग्रेजुअली वेट को इंक्रीज करना, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, वरना इंजरी हो सकती है। आप अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप ज्यादा वेट उठा लेंगे तो आपका टेंडन टूट सकता है बाइसेप का, ठीक है, तो फिर उसका भी रिहैब भी चलता है काफी। जी ये फिर से मैंने एक पिक्चर ऐड किया आप लोगों के आसानी के लिए ताकि विजुअलाइज कर सकें आप लोग। ये देखें, एक ये शॉर्ट हेड है बाइसेप का, ठीक है, एक लॉन्ग हेड है बाइसेप का, ठीक है। जो ऊपर वाले दोनों वाइट नजर आ रहे हैं वो आप उसकी ओरिजिन्स हैं। ये मेरा आप लोग अगर कर्सर देख सकें, हाँ जी जी नजर आ रहा देखें, है। ये जी नजर कोरो, आ रहा है। जी नजर आ रहा है, ये इसको कहते हैं कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला। ये पीछे ये जो सारा ये जो फ्लैट सी बोन नजर आ रही है ना शॉर्ट हेड के जी जी पीछे, ये आपकी स्कैप्यूला पड़ी हुई है, ठीक है। तो स्कैप्यूला का ये कोरोकोइड प्रोसेस है जिसके ऊपर शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप का टेंडन ओरिजिनेट कर रहा है। दूसरी तरफ आपको ये जो मेरा नजर आ रहा है कर्सर, ये आपका टुबरकल है, सुप्राग्लिनोइड टुबरकल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ये आपका बाइसेप की बेली आ गई जहां मेरा कर्सर है, और ये नीचे जाके आपका बाइसेप जो है वो आपका एल्बो पे लग रहा है। आपकी रेडियस अल्ना जो होती है फोर आर्म की दो बोन्स, उनके ऊपर ये लग रहा है। अब जब भी देखें, जब भी ये पट्टा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये बाइसेप छोटा होगा तो ये जो इंसर्शन है ये उठ के किधर चली जाएगी, ऊपर जाएगी, और आपकी हड्डियां जो नीचे फोर आर्म की उनको अपनी तरफ खींच लेगी। तो आपकी क्या हो जाएगी, फ्लेक्शन हो जाएगी एल्बो की, ठीक है। सर कुछ जो है ना पार्टिसिपेंट्स समझ आ एंटर गई। होना चाह रहे हैं कुछ पार्टिसिपेंट्स एंटर होना चाह रहे हैं, प्लीज उनकी ओके रिक्वेस्ट ओके को एक्सेप्ट कर लीजिएगा प्लीज। ओके ओके ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कर रहा हूँ इन ओके। एडमिट ऑल। हाँ, आगे सब एक और एडमिट कर लिया, मोहम्मद नईम साहब को भी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आई थिंक सो सब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को जो भी आए हैं। तमाम अपने जो है पार्टिसिपेंट्स अपने माइक्रोफोन्स ऑफ ही रखें। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपको अभी नजर आ रही है स्क्रीन जो मैंने शेयर की हुई थी? नहीं सर, नहीं नजर आ रही। ओके, मैं आपका दोबारा उसको, डेस्कटॉप आ रहा है। अब आ रहा है? अभी भी आपका सिर्फ व्हाट्सएप शो हो रहा है, स्लाइड नहीं आ रही। हाँ अभी आ जाएगा, स्क्रीन शेयर होना शुरू हो गई है वैसे। हम्म। अब आ रही है? जी आ रही। जी सर, अब आ रही। चलें, अब आ गए सारे पार्टिसिपेंट्स, अब मैं स्टार्ट करूं आमिर साहब? यस चलें, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे देखने दे हम कहाँ थे।
बाइसेप्ट पे थे। यस, जी जी, यहाँ पे। बाइसेप पे। अच्छा, अब हम बाइसेप सबको समझ आ गया। जी जी। Yes, sir. पास में बोला अब एक मैं ट्राइसेप स्टार्ट करने लगूँ। रफ रफ एक पेज है इधर, पेंसिल के रफ पेज। बस ठीक, इधर ठीक है, कोई नहीं मसला। फिर एक और कुर्सी दिखाओ। काइंडली सब अपने माइक्रोफोन्स ऑफ कर लें। आमिर साहब, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर अब ट्राइसेप्स। Okay, please proceed. ओके। अच्छा, अगला हमारे पास है ट्राइसेप्स। द ट्राइसेप ब्रेकाई कॉमनली नोन एज ट्राइसेप इज द लार्ज अच्छा, जस्ट a second. सर नो वॉइस। ठीक है, अब आ रही है आवाज? यस। ओके, अब जी मैं अब आ स्टार्ट रही करूँ। ठीक है, अब स्क्रीन भी शो हो रही है। है। यस। चलें, ठीक है। अच्छा, जो ट्राइसेप होता है, इसको ट्राइसेप्स इसलिए कहते हैं कि उसके 3 हेड होते हैं। आपको पता है, जैसे ट्राई का मतलब 3, ठीक है। तो ट्राइसेप एक ऐसा मसला है जिसके 3 हेड होते हैं, और ये भी अपर आर्म होता है, बट बैक साइड ऑफ अपर आर्म, ठीक है। बाइसेप्स आगे की तरफ होते हैं, ट्राइसेप्स आपके पीछे की तरफ होते हैं। अब जिसके जो 3 हेड होते हैं उनके भी नाम, सबसे पहले लॉन्ग हेड होता है, एक लैटरल हेड होता है, और एक मीडियल हेड होता है। आप लोगों को पता है मीडियल साइड और लैटरल साइड का नॉलेज है? मीडियल अंदर वाली साइड को करते हैं और लेटरल बाहर वाली साइड को बोलते हैं। जी बिल्कुल। अब जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ अपने, जो मेरा सेंटर है, उधर से एक लाइन ड्रॉ करूँ इमेजिनरी, ठीक है, तो जो चीजें मेरी सेंटर वाली लाइन के करीब पड़ी होंगी, जो साइड मेरी सेंटर वाली लाइन के करीब होगी, उसको मैं मीडियल कहूंगा, और जो बाहर होगी वो लैटरल होगी। क्लियर है सबको? क्लियर हो गया। ठीक है। तो वो बाइसेप का हेड जो बाहर वाली साइड पे होगा उसको लैटरल हेड कहना है, जो अंदर वाली साइड पे होगा उसको मीडियल हेड कहना है। तो आपको जो लॉन्ग हेड है वो लेंथ में लंबा होगा। तो लॉन्ग हेड जो होता है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल। बाइसेप जो था वो सुप्राग्लिनोइड से निकल रहा था, और जो लॉन्ग हेड है ट्राइसेप का, वो इंफ्राग्लिनोइड से निकल रहा है, नीचे से निकल रहा है स्कैपुला के। इट हेल्प्स इन द एक्सटेंडिंग द एल्बो। अब हमारा जो बाइसेप था ना, उसका काम था एल्बो को फ्लेक्स करवाना, कंधे के पास लाना। अब वापस सीधा करना जो है वो ट्राइसेप का काम है। मैंने आपको बताया था कि उल्टा काम करते हैं, ठीक है। जब बाइसेप एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब बाजू कंधे की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब ट्राइसेप छोटा होगा, जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाइसेप अब लेंथन करेगा, तो आपका बाजू सीधा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? डाउट तो कोई क्लियर। नहीं है इस चीज में? क्लियर। ओके ओके। लेटरल हेड जो होता है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द पोस्टीरियर। अच्छा, जो आपका ह्यूमरस के पीछे है, ये वाली साइड है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड ऑफ ह्यूमरस। यहाँ से आपका लेटरल हेड निकलता है, और ये भी एल्बो को एक्सटेंड ही करवाता है। और जो मीडियल हेड है, ये भी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से निकलेगा, और ये भी एल्बो को एक्सटेंड करवाएगा। तो बस आपने याद रखना कि बाइसेप का काम फ्लेक्शन ऑफ एल्बो है, और ट्राइसेप का काम एक्सटेंशन ऑफ एल्बो है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर अब जो बेसिक फंक्शन है ट्राइसेप का, वो हमारे पास एक्सटेंशन ही एल्बो की, और ये पुशिंग मूवमेंट्स होती हैं, पुश करना। ये देखें, मैं पुश कर रहा हूँ ना, अगर किसी को धक्का दे रहा हूँ, किसी को जोर लगा रहा हूँ, तो मेरी एल्बोज पूरी एक्सटेंड होती है हमेशा। मैंने अगर किसी डोर को पुश करना है, तो मैं अपनी एल्बो को खोलूंगा पूरा, ठीक है। और जब पुल करते हैं तो बाइसेप काम करता है, जब पुश करते हैं तो आपका ट्राइसेप काम करता है। ट्राइसेप की स्ट्रेंथनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डेली लाइफ में हमने जहाँ पर पुशिंग वाले काम करने हैं, जहाँ पुलिंग वाले काम करने हैं, वहीं पुश वाले काम भी हमने काफी सारे करने होते हैं।
तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम लोग पुशअप्स कर सकते हैं ट्राइसेप के लिए, ट्राइसेप के डिप्स होते हैं, ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। आप वेट पकड़ के सिंपल अगर ये एक्सरसाइज करें तो आपके जो है वो ट्राइसेप पे जोर जाएगा सारा, ट्राइसेप्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। अगर आपके ट्राइसेप्स जो है वो स्ट्रेंथन होंगे, आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथन होगी, तो आपका बॉडी का बैलेंस जो है वो बाजुओं का बैलेंस अच्छा होगा। ये फिर मैंने एक पिक्चर ऐड की है विजुअली ताकि आपको नजर आ सके। यह बैक साइड ऑफ अपर आर्म है, ठीक है, जहां पर आपको ये नजर आएगा ट्राइसेप का लैटरल हेड। ये देखें, बाहर वाली साइड पे लैटरल हेड है, अंदर वाली साइड पे आपका मीडियल हेड है, और ये ट्राइसेप का लॉन्ग हेड ये वाला, ठीक है, ये आ रहा है। और ये देखें ट्राइसेप का टेंडन कितना लंबा है जो इंसर्शन पे है, ठीक है। ये ट्राइसेप के ओरिजिन है, ये वाली साइड ओरिजिन है सारी, और ये वाली साइड जो है आपकी इंसर्शन है, और बीच में मसल बेली है। अब हमारे पास आए थे हम लोग फोर आर्म पर। फोर आर्म हमारा लोअर आर्म, ठीक है। फोर आर्म मसल्स होते हैं, ये भी दो मेन ग्रुप में होते हैं, एक इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है। बाजू के आगे वाली साइड पे जो मसल्स होते हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट के हैं, जो पीछे वाली साइड है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। जो आगे वाले इन्होंने फ्लेक्सर्स, इनको फ्लेक्सर्स कहते हैं, इन्होंने फ्लेक्शन करवानी है आगे को, ठीक है। और जो पीछे वाले इन्होंने एक्सटेंशन करवानी है रिस्ट की, ठीक है। तो इन सबको फ्लेक्सर्स कहते हैं और इन सबको एक्सटेंसर्स कहते हैं। आपके पूरा जो पंजा है इसको फ्लेक्स करने के, ये जो मूवमेंट है फ्लेक्शन, ये सारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट करवा रहा है, आगे के पट्टे करवा रहे हैं। और इन्हीं को पीछे जब लेकर जाऊंगा, ये एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट है, आपकी फिंगर्स हैं, ये जो सारा काम है ये आपके एक्सटेंसर्स के मसल्स करेंगे, ठीक है, पीछे वाली साइड पे। फ्लेक्सर्स के सिर्फ मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है। फ्लेक्सर्स के जो नाम है वो फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस है। जोगी साहब की कॉल आ रही है, लेट मी, उन्हें मुझे टेक्स्ट करने दें कि मैं उसके दरमियान में। जस्ट वेट अ सेकंड, सॉरी। ओके, वो मुझे फोन करेंगे, एक्सेप्ट कर लें। हो गया एडमिट? सैयद खालिद जैदी और अब्दुल हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैंने कर लिया एडमिट भाई। नहीं नहीं, मैंने, आप आ गए हैं, ये खालिद साहब आप मुझे शो हो रहे हैं इसमें। मैं तो लेक्चर का कंडक्ट कर रहा हूँ, सेंटर में हूँ लेक्चर के। नहीं मुझे अच्छा, मैं आपको भेजता हूँ, जो मुझे आमिर साहब ने भेजा ना लिंक, मैं आपको वो सेंड करता हूँ। एक मिनट, जो मुझे आमिर साहब ने लिंक भेजा मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। मैं कर मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। क्या हुआ? हम्म आमिर साहब, जी आमिर साहब भाई। आप सुन रहे हैं? आपने जी एंट्री की टाइमिंग लिमिट्स तो नहीं लगाई हुई? नो नो। अच्छा, वो खालिद साहब एंटर नहीं हो पा रहे थे, हालांकि मैंने एक्सेप्ट कर दी है, वो कह रहे हैं फिर भी वो ऐड नहीं हो रहे। आप काइंडली वो इस चीज को देख लें। नहीं, वो आप एडमिन है तो आपने ही सारा जो है ना एक्सेप्ट अच्छा, करना। ओके 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 ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने यहाँ से अलाउ कर दिया, अब्दुल हमीद ओके, साहब को भी कर दिया। देन इट्स ओके, देन इट्स ओके। ओके ओके ओके, अब वेट करें उनका कि ऐड हो गए हैं। यू में प्रोसीड, यू में अच्छा, प्रोसीड। ओके ओके ओके। अब मैं था फ्लेक्सर्स पे, ठीक है।
जो आपके फ्लेक्सर्स हैं उनमें सबसे पहले फ्लेक्सर कार्प रेडियलिस एक मसल होता है, फ्लेक्सर कार्प अल्नारिस। अब जैसे नाम शो कर रहा है, अगर आप गौर करें तो कार्प रेडियलिस, आपको बोन का नाम याद होगा रेडियस, तो ये वाला फ्लेक्सर जो वो रेडियस के साथ होता है एफिलेटेड, ठीक है। जो नीचे वाला फ्लेक्सर है वो अल्नारिस मतलब अल्लाह के साथ एसोसिएटेड है। और बीच वाला जो पल्मारिस लॉन्गिस, ये पाम, आपका जो हथेली होता है, ठीक है, इसका टेंडन बहुत लंबा होता है और ये बिल्कुल रिस्ट में जा रहा होता है, ठीक है। इसलिए पाल्मारिस लॉन्गेस्ट, लॉन्ग से लॉन्गेस्ट, और पाल्मारिस से पाल, ठीक है, पाम आपने याद रखना है, इस तरह से नाम याद रख लीजिएगा। और बाकी जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर, अब ये आप गौर करें अगर नाम में डिजिटोरम, तो डिजिट, डिजिट हम फिंगर्स को कहते हैं, ठीक है। तो ये वाले मसल्स जो है वो फिंगर्स की जो है वो फ्लेक्शन करवाते हैं, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मतलब ऊपर पड़े होंगे, ऊपर वाली लेयर में सुपरफिशियल होंगे ये। नीचे वाले फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, प्रोफंडस का मतलब होता है डीप। ये वाले जो फ्लेक्सर्स होंगे ये डिजिट्स को फ्लेक्स तो करेंगे बट ये मसल्स में नीचे पड़े होंगे। और थर्ड वन है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गिस। अगर आप यहाँ नाम याद रखें, अगर कोई नोट्स बना रहे हैं तो पॉलिसिस का नाम आप याद रख सकते हैं थंब से, ठीक है। आपको ह्यूमन बॉडी में जहां भी पॉलिसिस का नाम या लफ्ज आएगा आप उसको थंब कह सकते हैं, ठीक है। डिजिटोरम डिजिट फिंगर्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। जो पॉलिसिस है वो आपके थंब के साथ रिलेटेड है, ठीक है। लॉन्गेस्ट लॉन्ग, प्रोफंडस डीप, सुपरफिशियलिस आपका होता है सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाली लेयर। और बस ये छोटे छोटे निमोनिक्स आप बना सकते हैं अपने इजीनेस के लिए, ठीक है। जैसे ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट के नाम ने सामने लिखा हुआ फ्लेक्स द थंब, ठीक है। अंगूठे को जो फ्लेक्स करवाता है वो आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल होता है। होपफुली मेरी स्पीड ज्यादा नहीं थी और मैंने आहिस्ते ही बोले। अच्छा, अब हम फंक्शंस पे बात करें अगर। आवाज आएगी। आवाज आ गई है खालिद साहब आपको? चलिए, अब मैं फंक्शंस पे चल रहा हूँ। फंक्शंस एंड ट्रेनिंग की अगर बात करें, अब ऐसी बात है कि अब जो फोर आर्म्स हैं आपके, ये वाले जो मसल्स हैं, आपने जो भी काम करना है, आपने वही वाली बात, फिर आपने चम्मच तक पकड़ना है, आपने दरवाजा खोलना है, शेक हैंड करना है, तो ये जो सारे काम है आपके फोर आर्म ने करवाने हैं, ये फिंगर्स आपकी जो एक्टिवेट करवानी है। तो इसकी भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिहैब फिजिकल थेरेपी में। किसी भी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है आपको, जो है वो पैरालिसिस है, कोई किसी मसले की वजह से अगर आपके हाथों की कमजोरी आ रही है, तो ये इनकी जो स्ट्रेंथनिंग है, इनकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जितने भी आसन या पोजेस करते हैं आपको पता है उनमें भी हैंड्स की ग्रिपिंग, हैंड्स की जो है वो स्ट्रेंथ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है उसको हम करवाते हैं, उसमें जो हम एक्सरसाइजेज यहाँ चंद एक लिखी हुई हैं, रिस्ट कर्ल्स हैं, रिवर्स रिस्ट कर्ल्स हैं, फॉर्मर वॉक्स हैं, इस तरह से, ठीक है। और इंजरी प्रिवेंट होती है। अगर आप कोई पोज कर रहे हैं और आपके फोर आर्म वीक हैं तो आप अपनी बॉडी का वेट ही नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। आपकी टेंडन में पेन निकल आएगी, आपकी अगर बोन की जो है वो टेक्सचर अच्छा नहीं है, तो आपके वहां पर हम एक कंडीशन कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। यहाँ कार्पल में से ना हमारी हड्डियों में से एक नीचे नर्व गुजर रही होती है। अक्सर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैं जब ये RFC जिम पे भी जब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारी थंब वाली साइड पे पेन हो रही है, हमारे यहाँ पेन हो रही है। वो भी गलत लोड डालने की वजह से मसल्स पे जो है वो मतलब ट्रेनिंग नहीं की होती उन्होंने, और वो इतने सख्त सख्त किस्म के, एज थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो इसलिए ये मसले मसाइल भी निकलते हैं। तो इनकी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और इंजरी प्रिवेंट करने के लिए जो है वो इनका रिहैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने फिर एक पिक्चर ऐड की हुई है, ये फोर आर्म की। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। जो अब ये देखेंगे रेडियस वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, जो लैटरल साइड होती है वो आपकी रेडियस वाली साइड होती है, ठीक है। और जो आपकी मीडियल साइड होती है वो आपकी अल्ना वाली साइड होती है। तो ये कार्पाई फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है, ये आपका पाल्मेरिस लॉन्गस, ये जो ब्लू कलर में आ रहा है, आप देख सकते हैं इसका टेंडन कितना लंबा है। यहाँ से टेंडन शुरू हो गया और ये बारीक सा टेंडन आपके पाम के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इट्स अ पाल्मेरिस लॉन्गस मसल। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है। और एक मसल होता है प्रोनेटर टीरीज, ये प्रोनेशन करवाता है, मैंने आपको जो बताई थी पोजीशन प्रोनेशन और सुपिनेशन, तो जो प्रोनेशन है वो हमारे प्रोनेटर टीरीज करवाता है, नाम शो कर रहा है प्रोनेटर। आगे बढ़ते हैं।
आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल्स और हमारे योगा के अंदर भी और जनरल अगर मैं वेल बीइंग की बात भी करूं तो एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो एक बहुत की मसल है, बेसिक फंक्शन, बेसिक मसल है, फंडामेंटल मसल्स है जो कि कोर को स्टेबल करता है। आपके जितने भी आसन, आपके जितने भी पोस्चर्स हैं, इफ अगर आपका जो है वो कोर स्टेबल नहीं है, अगर आपका कोर स्ट्रेंथन नहीं है, आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपने जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, साथ साथ आपने डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करनी है, आपने जो भी पॉजेस करने हैं उनके अंदर जो कोर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा मेरे से बेहतर, अगर पॉजेस के मुताबिक मैं बात करूं तो पता होगा कि उसके अंदर आप लोगों को कितना जो है वो स्टमक और आपके जो ये एब्डोमेन वाले मसल्स होते हैं कितने आप एक्टिवेट करते हैं। तो पोस्चर आगे लिखा हुआ है, कोर स्टेबिलिटी, मूवमेंट एंड पोस्चर। जो आप पोस्चर्स मेंटेन करते हैं उसके अंदर एब्डोमिनल मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसको गौर से देखिएगा। द मेन मसल जो है वो सबसे पहले रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है। जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है ये बिल्कुल एब्डोमिन के सेंटर में मौजूद होता है। आप सबने नाम सुना होगा सिक्स पैक्स, एब्स जिनको हम कहते हैं। ये वाले जो एब्स होते हैं या जिनकी ये फॉर्मेशन होती है, बिस्किट्स जो हमें नजर आते हैं, ये असल में रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है, बिल्कुल सेंटर में उसके साइड पे छह जो है वो हमें नजर आते हैं। असल में एब्स उन लोगों के आते हैं जिनके फैट कम होता है। हम सब के एब्स हैं, ठीक है। तो जो एब्स हैं, जो शख्स अपना बॉडी फैट 8% से कम कर लेगा उसके जो एब्स होंगे वो विजिबल हो जाएंगे, और जो जिनका फैट बॉडी फैट परसेंट ज्यादा होगा वो नजर नहीं आएंगे। तो जो आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है वो आपकी सिक्स पैक्स अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एमसीक्यूज वगैरह या जनरल नॉलेज के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। फिर हमारे पास मसल आता है एक्सटर्नल ऑब्लीग और इंटरनल ऑब्लीग। ऑब्लीग होते हैं तिरछे, आप लोगों को पता होगा ऑब्लीग तिरछी चीज। तो जैसे नाम बता रहे एक्सटर्नल ऑब्लीग और इंटरनल ऑब्लीग। जो एक्सटर्नल ऑब्लीग्स होते हैं ये बाहर वाली साइड पे मौजूद होते हैं, इंटरनल ऑब्लीग एब्डोमेन के अंदर वाली साइड पे मौजूद होते हैं। एक्सटर्नल ऑब्लीग्स होते हैं वो साइड ऑफ एब्डोमेन पे डायगनली चल रहे होते हैं। इनका काम होता है कि ये रोटेट करवाते हैं, लेटरल फ्लेक्शन करवाते हैं आपके टॉर्सो की। आप हमारा जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको जो लेटरली करवाना है, बेंट इस तरफ को और इस तरफ को, ठीक है, फ्लेक्स करवाना है ये। और हमारे टोर्सो को जो रोटेट करवाना है बिल्कुल स्पाइन को इस तरफ, ये जो मोशन है ये हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक करवाता है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेबलाइजेशन है, हमारे कोर को स्टेबल रखना। अगर मैं सीधा खड़ा हूँ तो मेरे सीधा खड़े होने में जो मेरे ट्रंक को स्टेबल, कि मैं ना ज्यादा आगे झुकूं ना ज्यादा पीछे झुकूं, ये हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिक्स करते हैं। इस तरह इंटरनल ऑब्लिक्स ये beneath द एक्सटर्नल ऑब्लिक्स होते हैं, और ये ऑपोजिट, मतलब अगर आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक इस तरह है तो इंटरनल ऑब्लिक दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका काम भी आपको ट्रंक को रोटेट करवाना, फ्लेक्स करवाना, और जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, मदद करता है ये। नीचे आ जाए तो हमारे पास जो थर्ड मसल ग्रुप है एब्डोमेन्स का वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ट्रांसवर्स का मतलब होता है जो ट्रांसवर्सली चलते हैं, ठीक है। और ये डीपेस्ट लेयर होती है एब्डोमेन मसल्स की, और ये पूरे टॉर्सो के अराउंड रैप हुए होते हैं, ठीक है। सर्कुलर में रैप, जैसे आपने रैप किया हो, कोई टेप लपेटी हो, उस तरह से ये लिपटे होते हैं। इनका काम भी अच्छा नेचुरल कॉर्सेट। आपको पता हो एक जैकेट से पहले लोग पहनते होते थे पुराने जमाने में, कॉर्सेट जिसे कहते थे, अपने जो है वो कमर को पतला रखने के लिए। तो इसलिए ये नेचुरल कॉर्सेट है, आपको अल्लाह ताला ने नेचुरल कॉर्सेट दी हुई है कि आपके वो ज्यादा ना फैल पाए। और ये भी जो है वो आपके स्पाइन को, आपके पेल्विस को, हमारे नीचे वाला जो है कूल्हे की हड्डियां, उनको जो है वो मेंटेन करवाता है। दूसरा, आप अगर फॉर एग्जांपल मैं सांस रोकूं और पेट को आगे निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, ब्रीथ करके, तो वो जो एकदम प्रेशर फील होता है ना मेरे एब्डोमेन में, जो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इंटरनल प्रेशर, वो भी आपकी ही मसल्स हैं वो क्रिएट करने में मदद करते हैं। इनको कहते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स, अगेन मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इनके फंक्शन और इम्पोर्टेंस क्या है एब्डोमिनल मसल्स की? यहाँ लिखा हुआ है जी कि जो आपके मसल्स होते हैं वो क्रूशियल हैं, किस वजह से? तीन चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले कोर की स्टेबिलिटी, जैसे मैं बता चुका हूँ कि प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट फॉर द स्पाइन एंड पेल्विस, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी और आपकी जो नीचे कूल्हे की दोनों हड्डियां हैं। क्योंकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो दो कूल्हे की हड्डियों पे बैठी हुई है, ठीक है। उसको जो मेंटेन करना है, पट्ठों नहीं करना है। और वो कौन से पट्ठे करवा रहे हैं? वो आपके एब्डोमिनल मसल्स करवा रहे हैं। दूसरा पोस्चर, आई थिंक सो अजान की ब्रेक लेनी चाहिए।
सबसे रिक्वेस्ट है अपना माइक जो है वो म्यूट करें। नहीं भाई प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा। डॉक्टर साहब प्लीज सबको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। ओके, लेट मी सी। ओके, मैंने म्यूट कर दिया। ओके प्लीज प्रोसीड। अगर देख लें कोई अच्छा, प्रोसीड। पार्टिसिपेंट एंटर होना चाह रहा है तो प्लीज उसे एंटर कर लीजिएगा। जी, मैंने अभी 5 लोगों को अलाउ कर दिया वो अंदर एंटर करके। ओके प्लीज प्रोसीड। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, अभी भी सबको स्क्रीन शो हो रही है? Yes. यस सर हो रही है। यस सर। ओके ओके, अब काइंड अपने स्पीकर्स माइक्रोफोन्स ऑफ कर रखें प्लीज। ओके सर। चले। अच्छा, अब मैं जैसे बता रहा था कि हमारी जो आपके हमारे जो मसल्स हैं एब्डोमिन एब्डोमिन के, इनकी कोर स्ट्रेंथ, कोर हमारा स्टेबल करते हैं, हमारी जो है पोस्चर को मेंटेन करते हैं। अब इनकी ट्रेनिंग और स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनमें अगर मैं एक्सरसाइजेस से कुछ नाम लूँ, आप लोगों को पता होगा, क्रंचेस आप लोगों ने सुना होगा, ये रेक्टस एब्डोमिनस को टारगेट करते हैं। हमारे प्लैंक्स हैं, वो इंटायर कोर को, मतलब हमारे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस डीपेस्ट जो लेयर है मसल्स की, उसको भी जाके टारगेट करते हैं। इसलिए अगर किसी ने भी अपनी कोर स्टेबिलिटी को मेंटेन करना हो तो वो डेली 30 to 60 सेकंड्स के प्लैंक्स किया करे। फिर साथ ही साथ रशियन ट्विस्ट्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ओब्लिक्स जो होते हैं उन पे टारगेट करता है। लेग रेजेस, ये हमारे लोअर एब्डोमिनल रीजन, जिनका नीचे लोअर बेली फैट होता है जो खत्म नहीं होता, जो आपका बेली फैट होता है, इसको रिड्यूस करना सबसे ज्यादा जो है वो मुश्किल होता है, और ये एंड पर जाता है सबसे। और जो बैलेंस्ड वर्कआउट रूटीन होती है कंप्लीट, उसमें जरूर और जरूर आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होती हैं। आपके तमाम जो हैं एथलीट्स, वो अब करते हैं कोर की जो है एक्सरसाइजेज लाजमी करवाई जाती हैं उन्हें, क्योंकि जितना कोर स्टेबल होगा उतना ही एथलीट की जो है परफॉर्मेंस और ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करेगी। यहाँ मैंने पिक्चर एक फिर से इंक्लूड की हुई है ताकि आप लोग जो है वो थोड़ा विजुअली इसको देख सकें। ये देखें, सबसे ऊपर जो लेयर है ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनस की है, ये आप देख सकते हैं। ये लीनिया एल्बा होती है हमारी लाइन, इसको हम कहते हैं लीनिया एल्बा, ठीक है। अब उसके ये देख रहे हैं आप, इसी की मदद से हमारे पास ये यहाँ पर जो है वो बनी हुई है, सेग्रीगेशन हुई हुई है, यही वो हमारे एब्स हैं जो हमारे नजर आते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो हमारी एक्सटर्नल ओब्लिक्स हैं ये, ठीक है। ये जो सारे ये एक्सटर्नल ओब्लिक्स हैं ऊपर, उनके नीचे हमारे जो नीचे ले रहा है ये इंटरनल ओब्लिक्स हैं। और सबसे नीचे आप देखें फाइबर्स की जो अलाइनमेंट है, वो रैप जैसे रैप किया हो किसी ने, कमर के इर्द गिर्द कॉर्सेट पहनाया हो, ये वाली ये वाले मसल्स ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के हैं, ठीक है। आई एम मूविंग ऑन नाउ, आगे बढ़ते हैं। सर आवाज ही नहीं आ रही।
हेलो। स्टिल हो गया सर। आई थिंक कोई बैंडविड्थ का इशू है। वीडियो हैंग्ड हो गई। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, पॉज हुई हुई थी वो। ओके, रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ठीक है, 32 पार्टिसिपेंट्स हो गए, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, चलें नेक्स्ट। अब मैंने फिर से यहाँ पर एक वीडियो, एक पिक्चर जो है वो ऐड अप की हुई है। ये देखें, ये आपकी थाई का बैक साइड है, ठीक है, सही है। यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा मसल था हैमस्ट्रिंग का, वो सेमी टेंडनोसिस है, ठीक है, वो आई थिंक सो मिस हो गया। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये सेमी टेंडनोसिस है, ये जो है ये सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, ठीक है, और ये जो है ये आपका बाइसेप फेमोरिस है, ठीक है। और वो बाकी आपकी बोन की लिखी हुई है एनाटमी, वो भी हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो आई स्किप इट। अच्छा, आगे हमारे अब फिर लोअर लेग की बात आ गई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको भी ऊपर एक थाई की इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल बात बता दूं। अब मैंने आपको बताया कि जो हैमस्ट्रिंग्स होते हैं उनमें हमेशा जो कैपेसिटी होती है वो टाइटन होने की होती है, ठीक है, छोटा होने की होती है। जबकि जो क्वाड्रिसेप्स होते हैं उनमें जो आपका मसला आता है वो हमेशा वीकनेस का आता है। आपके क्वाड्रिसेप्स हमेशा वीक होंगे और आपके हैम्स हमेशा टाइट होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके हैम्स जो है वो वीक हो और आपके जो क्वाड्स हैं वो टाइट हो। तो इसलिए हमेशा जब भी स्ट्रेचिंग करवाई जाती है वो हैम्स की करवाई जाती है, और जब भी लोअर लिम्ब में स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, ताकत बढ़ानी होती है, तो हम लोग क्वाड्रिसेप्स की करवाते हैं। तो इसलिए आपकी कोई भी इंजरी, जैसे आजकल बड़ी है कि आपका कमर का दर्द है, लो बैक पेन है, शैटिका है, आपको जो है वो एसीएल की इंजरी है, आपको पीसीएल है, आपका कोई टेंडन टूट गया है, आपका घुटना रिप्लेस होने वाला है, आपके घुटने में आर्थराइटिस हो गया है, तो इन सब में जब भी हमने स्ट्रेच देना होता है तो हम लोग हैं, और जो हमने स्ट्रेंथनिंग करवानी थी तो फिर हम लोग क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। फालिज में भी क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग करवाई जाती है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्वाड्स इतने वीक हो जाते हैं कि जो फालिज का पेशेंट होता है वो टांग सीधी नहीं कर पाता, टांग उठा नहीं पाता। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें भी ये चीजें, तो फिजिकल थेरेपी का इन चीजों में बहुत रोल है। और हमारे पास है टिबियालिस इंटीरियर मसल। फिर से इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है। आवाज आ रही है सबको अभी भी? इशू तो जी नहीं जी। हो रहा? जी आवाज ओके आ रही ओके है। ओके ओके अच्छा, ये ओके। स्क्वाड में टिबियालिस, सर, जी सर क्वेश्चन है कि ये स्क्वाड में जिनके नी प्रॉब्लम्स होते हैं जी जी। उनको हम एडवाइस कर सकते हैं? स्क्वाट्स, जी स्क्वाट जो एक्सरसाइज है, नहीं, जी यहाँ जी। यही पॉइंट। देखें, जो आपका अब देखें, एक बंदा है उसको जॉइंट का आर्थराइटिस है, उसके घुटनों का खला कम हुआ हुआ है, उसको हमने एक्टिविटी सारी बंद करवानी है। हम लोग हमेशा जो है वो फिर एक जो फिजिकल थेरेपिस्ट होता है वो जो है वो असेसमेंट पहले करता है कि उसके नी की कंडीशन क्या है, उसकी ग्रेडिंग क्या है, उसका ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर पेशेंट इज इन ग्रेड 1 और ग्रेड 4 और ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, तो हम लोग फिजिकल थेरेपी ही प्रेफर करते हैं और पेशेंट को कंट्रोल्ड एक्टिविटीज करवा के चलते हैं। पेशेंट की सारी सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ उतरना, ज्यादा चलना, ज्यादा भागना, खड़े होके पढ़ना, ये सारी एक्टिविटीज हम बंद कर देते हैं। तो अगर आप कहें फिर स्क्वाटिंग, तो स्क्वाटिंग तो एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही आगे की चीज है। वो कभी भी हम प्रिस्क्राइब नहीं करते या प्रेफर नहीं करते उस बंदे को जिसके नी का इशू हो। तो फिर एक वो प्रोफेशनल को ये चीज हैंडल करनी चाहिए और उसको ही जो एडवाइस करनी चाहिए कि वो लेके चले पूरा रिहाब का प्रोटोकॉल, और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही लेके आएंगे। हम पेशेंट को स्क्वाट्स पे लेके आते हैं, बट उसके क्वाड्स की, उसके हैम्स की, उसके लोअर लेग की, उसके एंकल की, उसके हिप की
सारी चीजों को मॉनिटर करते हुए फिर उसको हम लोग जो है वो पूरा रिहैब कंप्लीट करते हैं। ठीक है। कभी भी पेशेंट को आपने नी के इशू के साथ स्क्वाट्स प्रेफर नहीं करवाने, बल्कि ओके। एज सुन एज अगर आपको नी में पेन आता है, आपको किसी भी जॉइंट में पेन आता है, एज सुन एज मेडिकल हेल्प जो है वो सीख करनी चाहिए, असिस्टेंस हासिल करनी चाहिए, ताकि जो है वो इस चीज को जो है वो एड्रेस किया जा सके टाइमली। क्योंकि वरना अगर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 चला जाएगा आपका नी का आर्थराइटिस का, तो आपको नकली घुटना डलवाना पड़ेगा, जिसको हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। फिर हम लोग नी चेंज करवाते हैं उस पेशेंट को, क्योंकि फिर जो है वो डेली एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैम्पर्ड हो जाती हैं, और पेशेंट जो है वो चलने फिरने से भी आवाजार रहता है। अच्छा, अब थैंक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे टिबियालिस इंटीरियर मसल पे। टिबियालिस इंटीरियर जैसे नाम बता रहा है, टिबिया आपकी जो वो लोअर लेग होती है, घुटने से नीचे वाली जो हिस्सा होता है लोअर लेग जिसे कहते हैं, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट हड्डियां होती हैं, एक टिबिया होती है और एक फेब्यूला होती है। फेब्यूला जो होती है वो बहुत छोटी होती है, मतलब एज कम्पेयर टू टिबिया। टिबिया ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। टिबियालिस जो होती है, अब टिबियालिस इंटीरियर मतलब नाम सजेस्ट करें कि वो टिबिया बोन के आगे वाली साइड पे लगा होती है मसल। ठीक है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो नी को, अगर ये आपका जो फुट है, अगर मैं ये इसको अपना पाँव कंसिडर करूँ, तो फुट को ये ऊपर करना, ये जो ऊपर करने वाली मोशन है उसको डोर्सीफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। ये जो सारी एक्टिविटीज हैं डोर्सीफ्लेक्शन की, चलने में देखें आप जब चलते हैं तो पाँव को ऊपर करते हैं, भागते हैं पाँव को ऊपर करते हैं, तो इन सब एक्टिविटीज में डोर्सीफ्लेक्सर जो आपका टिबियालिस इंटीरियर है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। और आपका जो है वो इन्वर्जन, मतलब फुट को अंदर की तरफ करना, इन्वर्जन है। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे टिबियालिस इंटीरियर के फंक्शन पे। टिबियालिस, अब देखें, अब मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटीज मैं पाँव पे कर रहा हूँ। मेरी गेट, जिसको हम चलने फिरने को कहते हैं, गेट जो होती है वो, उसमें टिबियालिस इंटीरियर का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी वजह से आपका वीकनेस आ गई, आपकी इंजरी आ गई आपके उसमें, या आप लोगों ने कंडीशन सुनी होगी फुट ड्रॉप, कि असल में जो फुट ड्रॉप होता है ना, आपका जो पाँव है वो ऐसे गिर जाता है, पेशेंट पाँव को ऊपर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको जो टिबियालिस इंटीरियर मसल होता है वो वीकेंड होता है, उसको जो नर्व सप्लाई कर रही होती है, जो दिमाग से कनेक्शन होता है, वो खत्म हो जाता है, तो उसका फुट ड्रॉप कर जाता है इससे। ठीक है। वो पाँव ऊपर ही नहीं उठा पाता, तो बड़ा मुश्किल होता है पेशेंट के लिए पाँव उठाना, चलना फिरना। तो उसके लिए भी हम पेशेंट की स्ट्रेचिंग करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, और काफी इश्यूज से उसको बचाते हैं। अ, सर ये फुट ड्रॉप के लिए क्या एक्सरसाइज है वैसे? अ, अ, भाई बस एक मिनट, अगेन खालिद साहब दूसरी तीसरी दफा फोन कर रहे हैं, मैं जब उनकी कॉल अटेंड कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट कीजिए। स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके ओके यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। हैमस्ट्रिंग्स भी हमने कर लिया, बल्कि टिबियालिस इंटीरियर भी हमारा हो गया कंप्लीट।
अच्छा, फुट ड्रॉप का पूछ रहे थे मेरे से आमिर भाई? जी फुट ड्रॉ को पूछा था, साजिद बोल रहा हूँ वाकई से। अच्छा, ओके ओके साजिद। साजिद साहब, फुट ड्रॉप जो होता है आपके ना काफी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। मैं अब आपको डोर्सिफ्लेक्सर्स होते हैं हमारे टिबियालिस इंटीरियर का, एंकल पंपिंग होती है, एंकल सर्कलिंग होती है, ठीक है। हमने ज्यादा डोर काफी डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। एक रूट्स अप्रोच होती है, हम सेंसरी स्टिमुलेशन भी देते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी देते हैं, हीट थेरेपी भी देते हैं। वो तो जब क्लिनिकल सेटअप पे पेशेंट आता है फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास एएफओ बनता है, फुट ऑर्थोसिस होता है, एंकल फुट ऑर्थोसिस, एएफओ, ठीक है। हम वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट वो पहन के रखता है ज्यादा देर, ताकि जो है वो फर्दर डिफॉर्मिटी ना आए। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाती, प्रॉपर बताया नहीं जाता। डॉक्टर्स मेडिसिन दे देते हैं सिंपल, क्योंकि देखें एमबीबीएस वालों का काम है मेडिसिन देना, ठीक है। वो सिंपल मेडिसिन दे देते हैं और वो पेशेंट को ऑर्थोसिस गाइड नहीं करते, ठीक है। उनको फुट के जो हैं शूज वगैरह नहीं बताते। पेशेंट का फुट ऐसी रह रह के डिफॉर्मिटी बन जाती है। जब एक दफा डिफॉर्मिटी बन जाती है ना, फिर उसको रिवर्स करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और फिर चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं एज फिजिकल थेरेपिस्ट। तो फिर इसलिए जो है वो प्रॉपर असेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर जो है वो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट की। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली गलत इंजेक्शन लगा देते हैं। हमारे पास क्लिनिकल सेटअप में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं छोटे, जिनको उनके हिप पे इंजेक्शन लगता है, तो गलत इंजेक्शन लगा दी जाता है। आपके स्टाफ, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसकी जो है वो गफलत की वजह से छोटे छोटे बच्चों के फुट ड्रॉप हुए होते हैं, और उनको दोबारा रीगेन करना एक अच्छा खासा टास्क होता है। तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं, क्लिनिकल सेटअप पे देखी जाती हैं। और जो एक्सरसाइजेज हैं बहुत सारी हैं। फुट ड्रॉप एक है, आपके फालिज के पेशेंट को फुट ड्रॉप लाजमी होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, हो जाता होता है ठीक, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और इसका काफ़ी काफ़ी लंबा रिहैब होता है। काफ़ी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, डिफरेंट अप्रोचेज हैं, अ, जिसमें से मैंने आपको एक दो बताई हैं, ठीक है। आपके टो रेजेस हैं, आपके हील रेजेस हैं। थैंक्स बहुत। ओके ओके। ये टिबियालिस इंटीरियर की पिक्चर है, ये देखें। ये आपके टिबिया के लैटरल साइड पे लगा हुआ है, और ये पूरा होता होता क्रॉस करता हुआ आपके जो है वो मीडियल मेलुलस, आपका जो एंकल का ये जो हड्डी निकली जो हमें फील होती है, जिसको मीडियल मेलुलस कहते हैं, उससे भी नीचे आके लग रहा होता है इसका टेंडन। आई थिंक सो ये हमारी लास्ट कुछ रह गई हैं स्लाइड्स। हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स ऑफ लोअर लेग है, ठीक है। जो हमारी नीचे वाली टांग है उसका पीछे वाला जो कंपार्टमेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मसल्स है, ठीक है। इसके आपने अक्सर नाम सुने होंगे। अच्छा, ये जो आपका जो पिछला वाला पाँव होता है, जो पिछला वाला हिस्सा होता है टांग का, इसका काम होता है फुट को नीचे करना, ठीक है। फुट को ऊपर करना डोर्सी फ्लेक्शन होता है, फुट को नीचे करना जो होता है वो प्लांटर फ्लेक्शन होता है। तो जो प्लांटर फ्लेक्शन होता है उसके जो मसल्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास तीन मसल्स आते हैं। सबसे पहले जैसे स्लाइड पे मेंशन है, गैस्ट्रोक्नीमियस, ठीक है, सोलियस और प्लांटारिस। गैस्ट्रोक्लीमियस जो होता है वो ये लार्जेस्ट काफ मसल है। हम आपको पता है, हम जो नीचे पिंडली, जिसको हम पिंडली कहते हैं, ठीक है, काफ मसल्स होते हैं। ये सबसे बड़ा जो काफ मसल होता है उसको हम गैस्ट्रोक्नीमियस कहते हैं। इसके भी दो हेड होते हैं, ये प्लांटर फ्लेक्शन में और नी की फ्लेक्शन में रोल प्ले करते हैं। सेकेंडली हमारा सोलियस है। सोलियस होता है वो गैस्ट्रोक्नीमियस के नीचे बड़ा होता है, ठीक है। इसका भी काम जो प्लांटर फ्लेक्शन में है, और स्टैंडिंग में और वॉकिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। यहाँ एक जनरल नॉलेज की मैं एक बात बता दूं, जो सोलियस होता है इसको हम लोग सेकंड हार्ट कहते हैं, हमारे जिस्म का दूसरा दिल। हम जब खड़े होते हैं हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो सारा नीचे जा रहा होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हमारे बॉडी में लिम्फ इकट्ठा हो रहा होता है, ब्लड फ्लो नीचे की तरफ होता है, वो ग्रेविटी से नीचे आ तो जाता है। उसको अब वापस जब जाना है ना, तो फिर वो सोलियस की एक्टिविटी, सोलियस पंप करता है, एज अ हार्ट काम करता है, और जो नीचे सारा ब्लड होता है उसको वापस ऊपर भेजता है। इसलिए जब भी हमारे पास फालिज का पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, हमारे पास कोई इंजरी का पेशेंट है लोअर लेग की, तो हम उसको एंकल पंपिंग लाजमी कहते हैं, कि सिंपल पाँव रखकर आगे पीछे पाँव करें। तो उससे क्या होगा, सोलियस एक्टिवेट होगा और पाँव में स्वेलिंग नहीं होगी। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग बेड रिडन होते हैं उनके पाँव सूज जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सिंपल सी एक्सरसाइज है, पाँव आगे और पीछे, पाँव आगे, यहाँ पाँव थोड़ा सा ऊपर रखें और पाँव को आगे पीछे करें, एंकल पंपिंग करें। तो वो हमारा जो टारगेट और फिर सोलियस मसल पर होता है, कि सोलियस मसल की वर्किंग करवाएं और वो काम कर सके अपना। लास्टली हमारे पास प्लांटारिस मसल होता है, ये एक छोटा मसल होता है, लेकिन इसका टेंडन बड़ा लंबा होता है, और ये जो होता है प्लांटर फ्लेक्शन करवाता है, नी की फ्लेक्शन करवाता है।
और इसका वैसे इतना कोई एसेंशियल काम नहीं होता। अच्छा, हमारे जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, गैस्ट्रोक्नीमियस, हमारा सोलियस, हमारा प्लैंटारिस, इन सब का जो फंक्शन हमारी वॉकिंग में, रनिंग में, जंपिंग में और हमारा पोस्चर स्टेबल करने में मदद करता है हमें। इसकी मैंने एक पिक्चर ऐड की है, ये आप देख सकते हैं, पर्पल सा बिल्कुल छोटा सा जो मसल है, ये हमारा प्लांटारिस है। बट अगर आप देखें, आपको फील हो, तो ये जो सारा मैं जहां जहां ये लेके जा रहा हूँ, ये उसका टेंडन है, ये इतना लंबा टेंडन होता है इसका। ये जो ग्रीन है ये सोलियस है, और ये जो आपके दो हेड नजर आ रहे हैं आपको, ये कांटे में, ठीक है। इन दोनों के ऊपर आपका यहाँ से यहाँ तक नीचे गैस्ट्रोक्नीमियस का मीडियल हेड, और यहाँ से लैटरल हेड होता है। और अगर आप ये देखें, ये व्हाइट कलर का, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा थिक और सबसे बड़ा टेंडन होता है, इसको हम कहते हैं एचिलिस टेंडन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस, थैंक यू। आज का टॉपिक पे इतने ही मैंने मसल्स ग्रुप अभी रखे थे, और कुछ मिस हो गए। हमारे बैक के मसल्स रह गए, और हमारे हैंड्स के और फीट के मसल्स रह गए। वो इंशाल्लाह अगर आगे मौका मिला तो आई ट्राई कि उसको हम जो है वो टेक केयर कर सकें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो दे कैन आस्क, वो अपना जो है वो माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं और फिर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ये जो सोलियस मसल की आपने बात किया, सोलियस मसल इन द डीपर मसल डॉक्टर आपने साहब रिकॉर्डिंग प्लीज पास कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग पास कर ओके, दीजिएगा। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, मैं कर रहा हूँ। सोलियस मसल की आप बात कर रहे थे, जो है ये जो जिसको बोल रहे थे आप सेकंड हार्ट है। तो वो शैटिका पिरिफॉर्मिस टाइट होता है और आपकी शैटिका दब जाती है, आपकी शैटिका दब जाती है, और उसके नीचे वो पूरी आपकी टांग में नीचे तक दर्द जाती है। पेशेंट उठने बैठने से कासिर हो जाता है, तो वो भी हम फिजिकल थेरेपी में डील करते हैं। तो ये जो मसल जिसका आपने बताया प्रीफॉर्मिस इतने मसल, काफी है भाई। हाँ जी काफी है सर, काफी है। प्रीफॉर्मिस मसल जो है ना, इसकी निशानी तो सर यही है ना, ये जो हिप के नीचे से पेन निकलता है टांग को जाता जी है, जी तो वो ये प्रीफॉर्मिस जी जी सिंड्रोम का मसला। अगर लोअर बैक से जाए तो इट मींस जी आपका जी। L4 L5 हाँ S1 जी, से नर्व कंप्रेशन आ रहा है, वहां से दर्द आपका जा रहा है, तो वो दूसरा, देन दूसरा उसका ट्रीटमेंट है जो भी है। जी ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई। दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं ट्रू शैटिका, ठीक हो एक गया, एक हम जो लोग टांग में जो दर्द जाती है दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं ट्रू शैटिका, एक को हम कहते हैं फॉल्स शैटिका, ठीक है। ठीक जो है ट्रू शैटिका होती है ना, शैटिक नर्व जो होती है वो L4 L5 से बन रही होती है। जो अगर दर्द आपकी L4 L5 की डिस्क बल्ज, डिस्क आपकी हिल गई है, आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है, अब आपके जो आपको पता है आपके वर्टिब्रास के दरमियान में कुशन रखा हुआ है एक, ताकि हड्डियां आपस में टकराए नहीं, उनके दरमियान जी डिस्क होती है, ठीक है। अगर वो डिस्क स्लिप कर जाती है, या डिस्क जो वो प्रोलैप्स हो जाता है, डिस्क हर्निएट कर जाती है, डिस्क बाहर आ जाती है, उसमें से फ्लूइड बाहर आ जाता है, तो साथ ही नर्व पड़ी होती है शैटिक नर्व, तो उसमें दबाव डालता है, तो वो जब भी नर्व कंप्रेस होती है ना, तो वो नीचे दर्द जाती है टांग में। अगर L4 L5 पे मसला आया है तो उसको हम ट्रू शैटिका कहेंगे। ओके और ठीक हो अगर आपका किसी भी बात से आपका पिरिफॉर्मिस मसल हाइपरट्रॉफी में गया हुआ, आपका मसल जो वो फूल गया है, आपका मसल जी टाइट हुआ हुआ है, तो फिर जो दर्द आएगी, अगर वो डिफरेंस पता कैसे कहेगा, पेशेंट हाथ लगा के बताएगा आपको कि मेरे ना कमर नीचे, कमर के जहां दो आंखें नहीं बनी थी पीछे कमर पे, वहां जी से जी अगर दर्द जी स्टार्ट हो रही है तो उसमें मतलब L4 L5 इन्वॉल्व है। अगर ठीक पेशेंट कूल्हे पे हाथ रखेगा, पीछे बैक पे, हिप पे हाथ रखेगा कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ से दर्द होकर नीचे जा रही है, तो इट्स पिरिफॉर्मिस, ठीक है। ओके, ये तो सीजर पिरिफॉर्मिस सीजर सिंड्रोम टाइम ना को, बता जी जी, पिरिफॉर्मिस को हम जी लोग फॉल्स शैटिका कहते हैं, और L4 L5 वाली को हम ट्रू शैटिका कहते हैं। जज़ाकल्लाह, ठीक हो थैंक गया यू सर, डॉक्टर साहब। ठीक, डॉक्टर साहब थैंक यू। एक आपको मैंने फाइल शेयर की है, प्लीज जी जरा जी वो खोलिएगा, और उसमें क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 D E और F, प्लीज इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि इनकी ये सेकंड असाइनमेंट है ये, और इट विल बी ड्यू ऑन ये वेडनेसडे तक जो है ना, इन्होंने वो सबमिट करनी है, तो थोड़ा सा इनको कॉन्सेप्ट दे दीजिएगा प्लीज। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी पार्ट है, इट्स फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है। G D F E and F। हाँ जी, डी है, मैं पहले डी थैंक को क्लैरिफाई कर लूँ। ओके ओके जो ओके। जी जी, जो आपके पास मसल्स है ना, जैसे मैंने टाइप्स ऑफ मसल्स बताई, तो देर आर, अच्छा, मसल्स को क्लासिफाई करने के डिफरेंट तरीके हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आई थिंक सो अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो फिर तो आपको जो 3-4 आपके हैं तरीके क्लासिफाई करने के, वो होने चाहिए थे, ठीक है।
सबसे पहले मसल्स को क्लासिफाई करेंगे हम लोग फाइबर उस पे मसल के टाइप के ऊपर। जैसे आपका मैंने बताया था स्टार्ट में, स्केलेटल मसल है, कार्डिक मसल है और स्मूथ मसल है। तो ये लोकेशन की बेस पे हुआ, ये जो मसल की टाइप है बेस्ड ऑन लोकेशन है कि मसल कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर स्केलेटन पे लगा हुआ तो स्केलेटल मसल है, अगर ऑर्गन में पड़ा हुआ तो स्मूथ मसल है, अगर दिल का बैठा है तो वो कार्डियक मसल है, ठीक है। अब इस तरह से होता है फाइबर की बुनियाद पे कि आपका जो मसल है वो पिन्नेट है, बाइपिन्नेट है, ठीक है, मल्टी पिन्नेट है, ठीक है। वो फिर डिफरेंट एक आती है, सही है। तो वो आप लोग, अब आप लोगों का जो सिलेबस है उसके मुताबिक आप देखेंगे उसमें क्या टाइप्स लिखी हुई है। आई थिंक सो अगर बेसिक टाइप है तो फिर तो ये खाली वो स्केलेटल बेसिक टाइप है फाइबर सर, और वो कार्डियक मसल बेसिक ही टाइप आएगा। है जी, स्मूथ कार्डिक हाँ, एंड फिर बेसिक जो फिर है ये वो तीन ही, स्केलेटल जी हाँ तीन। फिर ये तीन बेसिक आएंगी, ठीक है। और स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। दिल के जो पट्टे हैं वो कार्डिक मसल्स है। अब उसमें आप लिखेंगे, ठीक है, उसमें आप लिखेंगे कि जो कार्डिक मसल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस कितने होते हैं, वो स्ट्रेटिफाइड होते हैं कि नहीं होते, आपके जो है वो स्मूथ मसल स्मूथ क्यों होते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स उनमें भी stratified होते हैं, ठीक है। तो आप जब ये क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और फिर सारा फंक्शन लिखना है। जैसे स्केल तो वो क्या आपकी ये चल रही है, खाना आगे धकेल रही है, ठीक है। और कार्डिक मसल क्या कर रहा है, पंप कर रहा है दिल को, खून को पंप कर रहा है, ठीक है। तो फिर आपने फंक्शन भी साथ लिखने हैं अकॉर्डिंग उनके। फिर बाद में आपके पास 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड, मुझे 1 मिनट दें। क्वेश्चन नंबर डी। हेलो सर आगे अब ई है, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। जी, अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। अब मसल की यही प्रॉपर्टीज, अब ये भी अब आपको एनी 5 आपने लिखनी है कि जो मसल है वो क्या करता है। मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मसल जो है वो मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, मसल जो है वो आपको पास पोस्चर स्टेबल करता है आपका, मसल जो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज आपने मेंशन करनी है, ठीक है भाई। और जो 5वां क्वेश्चन है, डिफरेंट ऑफ द मूवमेंट डिफरेंट, अच्छा यहाँ पर आएगा डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, आई थिंक सो, ठीक है। दा नहीं आना बीच में, डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो उसमें आप लिखेंगे फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, लैटरल रोटेशन है, ठीक है। ये वाली मूवमेंट्स आएंगी आई थिंक सो। अब मुझे नहीं पता आपके सिलेबस में कौन सी वाली मूवमेंट्स मेंशन है, यही है, ठीक है। यही है। यही है हाँ जो राइट बस, रोटेशन है, लेफ्ट है, बेंडिंग है, फिर साइड बेंडिंग हाँ है, जी, लेफ्ट बेंडिंग है, फ्लेक्शन बिल्कुल, और बेंडिंग है, एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्लेक्शन एबडक्टर एक्सटेंशन, एडक्टर के जो ठीक है, यही चीज है। हाँ जी, एडिक्शन है, एबडक्शन है, ठीक है, जी जी सरकमडक्शन है। वो तो डिपेंड जी करता जी, है ना, यही फिर आप वाले। कौन कौन से लिखेंगे। एनी 5 लिखनी है आपने बस, जी जी, एनी 5 कर। ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो नमाज का वक्फा कर लेते। ओके ओके, हाँ ठीक है भाई, आमिर भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू नहीं, सर, थैंक यू थैंक्स सो लॉट मच, आप और सबका इट्स शुक्रिया, अ आप सब great आपकी honor and कंसिडरेशन का। bundle of thanks to you जज़ाकल्लाह are डॉक्टर साहब, committed. बहुत अच्छा आपने आपने you are गाइड किया। committed with me are बहुत 60 इंफॉर्मेटिव minutes, थी सर, but बहुत इंफॉर्मेटिव it's a great pleasure and great honor for us. You are giving a more than to us. Means नहीं थैंक यू in a सर। way you can say 2 hours and 38 minutes. It's salute to you, hats off. Thanks a lot, नहीं brother. नहीं, थैंक यू सो Thanks a मच, lot. थैंक यू सर सो एक मच, यू ऑल रिक्वेस्ट है, डॉक्टर जी साहब का जी कांटेक्ट जो है ना वो जरा मिल जाए। तो अगर कोई ऐसा हमारे सेंटर में कोई बंदा आता है कि जिसको आपके ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हम रेफर जी कर जी, सकते पेशेंट को भेज सकते, कांटेक्ट कर हैं। हाँ, सकते। पेशेंट को भेज जी। सकते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और आज जो है वो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड विद द शुद्धि क्रिया, ओके। और जो है वेरी शॉर्टली आज जस्ट इंट्रोडक्शन होगा, देन वी विल डिटेलली डिस्कस टुमारो, ओके। तो शुद्धि क्रिया या शट करना, ओके।
संस्कृत में षट कहते हैं 6 को, कर्म काम 6 काम, षट कर्म कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा। हठयोग प्रतिपिका के अंदर, हठयोग प्रतिपिका के अंदर जो है शुद्धि क्रिया या षट कर्म, यानी षट कर्म 6 काम, 6 काम, षट 6 को बोलते हैं और कर्मा काम 6 काम। वो कौन से 6 काम? शुद्धि क्रिया, क्रिया का मतलब साफ करना, सफाई, शुद्धि क्रिया यानी सफाई वाले काम। ओके, शुद्धि क्रिया जो है वो एक्टिविटी या वो टेक्निक जो हमारी इंटरनल जो बॉडी है उसको क्लीन करे। ओके, तो दैट्स कॉल्ड शुद्धि क्रिया या षट कर्म। षट कर्म 6 काम, वो कौन से? जो सफाई का काम करते हैं। ओके, तो हमारी बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग के लिए जो हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, दैट इज कॉल्ड शुद्धि क्रिया। ओके, और शुद्धि क्रिया जो है यानी वो हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो 6 शुद्धि क्रिया है। ओके, तो जो यानी जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको क्लीन करना शुद्धि क्रिया कहलाता है। यानी जिसमें जो है दौती आती है यानी स्टोमक क्लींजिंग। आज हमने इसकी एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन दी दौती की, ठीक है, जिसमें जो है वो कुछ अमीर बाजवा साहब ने पार्टिसिपेट किया और एक और साहब थे, राशिद भाई थे, वसीम भाई भी थे, वसीम भाई भी थे, ठीक है, और अहमद भाई थे। यानी 4 लोगों ने इस सेशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया, लेकिन दावत सबके लिए थी। तो आज हमने एक टेक्निक यूज की जिसका नाम था लघु शंख प्रक्षालन, यानी जो स्टमक की क्लींजिंग के लिए जो है वो आज हमने टेक्निक अप्लाई की। इसी तरह बस्ती है यानी क्लोन की क्लींजिंग है, फिर नीति है यानी नेजल पैसेज जो है वो 2 टाइप की होती है नॉर्मली, यानी जो है वो मैं करवाता हूँ सूतन नीति और जल नीति। त्राटक यानी आई को क्लींजिंग करने के लिए होता है, क्या किया जाता है, एक खास पॉइंट को जो है खास पॉइंट को जो है वो टारगेट किया जाता है। वो कोई भी बिंदु हो सकता है, वो कोई भी जो है वो पॉइंट हो सकता है, वो कोई लफ्ज हो सकता है, वो कोई जो है वो साइन हो सकता है, या जो है वो कैंडल फ्लेम हो सकता है। त्राटक जो है 2 तरह का, अंतर और बाह्य का। ओके, और फिर जो है नौली जो है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है वो किया जाता है, और फिर कपालभाति क्रिया, ठीक है। 90% लोग इसको क्रिया नहीं कहते बल्कि प्राणायाम कहते हैं। तो बात एक बार ज़हन में आ गई कि ये प्राणायाम नहीं है, ये क्या काम करता है, क्लींजिंग का काम करता है। तो कपालभाति क्रिया है, बस्ती क्रिया है, त्राटक क्रिया है, नौली क्रिया है, ओके, दौती क्रिया है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो प्लीज आप जो है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो है वो 5 दफा जो है वो सब मेरे साथ मिलकर जो है वो एक दफा रिवाइज। ओके, तो कपालभाति जो है वो क्या है, ब्रीदिंग रैपिडली जो है वो लाइक बैलोज आपने जो है वो करना है, ठीक है, ये ब्रेथ फायर करना है आपने। त्राटक एक पॉइंट को मुसलसल देखना, इतना देखना कि आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाए। नीति 2 तरह की है, या तो यानी सूत्र नीति है और जल नीति है, जो दोनों मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो अगर आप, चूंकि हमारे पास जो है वो टाइम की शॉर्टेज है, तो हर हफ्ते एक क्रिया की प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ। तो जब इंशाल्लाह नीति की बारी आएगी तो आई विल मेक अ कॉन्टेक्ट विद यू, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एनीबॉडी, हर बंदा इसको ज्वाइन कर सकता है जो सीखने के लिए, जो लर्निंग के लिए जो थर्स्ट या भूख रखता हो। मुझे बड़ा वैसे आज दुख की बात हुई कि हालांकि मोर देन 60% है जो लर्निंग के फेज में है, लेकिन सिर्फ 4 लोगों ने जो है ना वो इंटरेस्ट शो की। ओके, तो ये नीति उसके बाद जल नीति कराएंगे या सूत्र नीति कराएंगे? दोनों मैं करवाता हूँ भाई, दोनों ही करवाता अच्छा, हूँ। दोनों को नहीं, प्रैक्टिकल जो कल परसों आप कह रहे हैं कराएंगे, वो कौन सी करवाएंगे? नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, कल परसों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ।
मैं कह रहा हूँ जी कि जी एक स्पेसिफिक डेज रखा हुआ मैंने, जो है जी वो सर। संडे को, नॉर्मली संडे को मैं जो है वो क्रियास करवाता हूँ, और जो है वो संडे को ही 7 चक्रास पे बात करता हूँ। जी सर। तो ठीक है, तो इंशाल्लाह जब भी टाइम मिला, जब भी जो है वो इसकी बारी आई, तो आई विल कांटेक्ट विद द ग्रुप, और आई एम श्योर कि 3-4 लोग ही ज्वाइन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। थैंक यू सर। नहीं, 3-4 ही करेंगे ना। वो देखें, जी ये तो सारे के सारे जो है ना, ऐसे जैसे जो है ना, वो चिल रहे हैं सर, क्या कहते चिल हैं रहे कि हैं सर, सारे मजबूरी चिल के रहे आलम में ना सबको पकड़ के बिठाया हुआ है, पढ़ो। हैं। ठीक है, सर ये सारे चिल बड़ा लोग हैं, मुझे पता आज नहीं क्यों। अजीब सा लगा कि भाई मैं फ्री सर्विसेज दे रहा हूँ और सीखने वाले कोई नहीं है। जी सर, जी सिखाने सर। वाले बैठे नहीं हुए, सर, सीखने हम वाले कोई ज्वाइन नहीं। करेंगे ना नहीं सर, सीखेंगे सीखेंगे सर, मैं इसलिए तो पूछ सर, रहा हम हूँ। ज्वाइन करेंगे, ऐसी भी कौन सी बात है। नहीं, वो आज तो जो सर है के साथ देख क्लास में थे ना। देख नहीं खाई जाती भाई। मैं छोटा सा कमेंट करूंगा इसमें कि आमिर साहब, आज जो आपने चीज करवाई है ना, ये ऐसा मसला है कि जिसका किसी डॉक्टर किसी हकीम के पास इलाज नहीं है। वो जैसे एक पार्टिसिपेंट कह रही थी कि एक पेशेंट को उन्होंने किया, वो 10 साल